जिन लोगों को उम्मीद थी कि पंचायती राज और निकाय चुनाव अक्टूबर तक हो जाएंगे, अब तो उनके लिए एक दुख की खबर लेके आई हूं भाई साहब आज, क्योंकि अब तो दिसंबर की एक डेडलाइन आ चुकी है। मांग ली है सरकार ने हाई कोर्ट से कि भाई साहब दिसंबर तक नहीं करवा सकते हैं। हाल ही में सेशन शुरू हुआ है, टीचर्स 70% तो ड्यूटी में लगा देने पड़ते हैं अगर चुनाव होते हैं तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। दूसरी ओर गर्मी का रीजन दे दिया कि भाई साहब गर्मी इतनी पड़ने वाली है तो मैनेजमेंट नहीं बैठ पाता है, और भी न जाने क्या क्या रीजन दिया, लेकिन मुख्य तौर पर रीजन दिया है कि ओबीसी का जो आरक्षण का मामला है वो अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। तो हमें आप कह दीजिए कि भाई साहब दिसंबर 2026 तक तो नहीं होंगे पंचायती राज निकाय चुनाव, उसके बाद जनवरी मार्च तक का ये समय चाहिए। अब सोच की बात यह है कि जो लोग इतने समय से पंचायती राज और निकाय चुनाव की तैयारियों पर बैठे हुए हैं, कई सरपंच हैं जो तैयारियां कर चुके हैं कि अपने गांव को कैसे प्रमोट करना है, अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, सोशल मीडिया पर छाने लगे हैं, उन सब की ट्रेनिंग और उन सब की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी अगर इस तरीके से मामला खिसकता गया तो। और कई लोग इसे जोड़ रहे हैं कि भाई साहब 1 स्टेट 1 इलेक्शन से जोड़ा जाएगा इसको। क्या पता उस वक्त ऐसी कुछ तैयारी करे सरकार की कुछ इलेक्शन के साथ जोड़ा जाए। दूसरी बात यह रहेगी कि आचार संहिता से भी बचाव हो जाएगा। तो अभी तक ये सारा मामला चल रहा है पंचायती राज और निकाय चुनाव पर। अब थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ लिखा है इस पर। प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव टलने के मामले में राज्य सरकार अब समय बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। सरकार ने कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में साफ कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में दिसंबर 2026 से पहले चुनाव करवाना संभव ही नहीं है। सरकार ने इसके पीछे ओबीसी आरक्षण तय नहीं होना, 70% शिक्षकों के चुनाव ड्यूटी में लगने, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाने, भीषण गर्मी, मानसून और कृषि कार्य जैसी वजह गिनाई है। सबसे बड़ा कारण ओबीसी आरक्षण का तय नहीं हो पाना बताया गया है। ये मैंने मुख्य कारण आपको सभी बता दिए थे कि ये सारा मामला है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 243 डी और 243 टी का हवाला देते हुए कहा है कि निकायों में SC ST महिला ओबीसी के लिए आरक्षण तय किए बिना चुनाव संभव नहीं है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर अधिसूचित करने की बात कही गई है। अब हाईकोर्ट की खंडपीठ में जल्द सुनवाई होगी और उम्मीद करते हैं कि सुनवाई हो तो एक निष्कर्ष तक परिणाम निकल कर ही आए। अब बात कर ले पंचायत और निकाय चुनाव अब 2027 की शुरुआत में होने के संकेत हैं। बीजेपी के थिंक टैंक और राज्य सरकार के भीतर ये आंकलन है कि दिसंबर 2026 से पहले चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में जनवरी से मार्च के बीच चुनाव कराए जा सकते हैं। सत्ता और संगठन के इस स्टैंड को 1 स्टेट 1 इलेक्शन की रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। 2027 में होने वाले चुनाव जनता की नब्ज टटोलने के साथ 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की दिशा तय करेंगे। भाई साहब देखते देखते हम दूसरे विधानसभा चुनाव तक पहुंच जाएंगे। सरकार के लिए नतीजे चुनावी सर्वे से ज्यादा मजबूत आधार बन सकते हैं। अब और भी कई मामले हैं, लेकिन उम्मीद यही की जाएगी कि अब दिसंबर के बाद की कोई डेट ना मांग ले सरकार, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरपंच बनने की, पार्षद बनने की, इन दोनों चुनावों की, तो वहां तक एक निष्कर्ष निकल कर आए। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर? आपको भी अगर इंतजार है चुनाव का तो बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।